नमस्कार एंड वेलकम टू इनकम टैक्स लर्निंग सीरीज। आज के अंक में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स के रिटर्न भरने का क्या प्रोसेस रहता है और आयकर विवरणी के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सीए शुभम गोयल। शुभम जी नमस्ते एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार। तो अब तक हमने इस लर्निंग सीरीज श्रृंखला में जाना है कि अगर हम इनकम टैक्स के रिटर्न भरना चाहते हैं तो हम incometax.gov.in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और ये होम पेज आपको दिखाई देगा। टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं रजिस्टर। तो यदि आप नए टैक्स पेयर हैं, असेसी हैं, तो आप रजिस्टर कीजिए और फिर आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। तो शुभम जी, यूजर आईडी में इंडिविजुअल पैन आधार दोनों ही एंटर कर लॉगिन कर सकता है। अगर आपका आधार नंबर पैन से लिंक है तो आप पैन की जगह आधार नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पैन नंबर डालना मैंडेटरी है। देन आप अपडेट प्रोफाइल में अपना पैन आधार से लिंक कीजिए और फिर बाद में जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आप फिर आधार के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अब जैसा सरकार ने कहा है कि हर एसएससी को मैंडेटरी है पैन और आधार को लिंक करना, तो इस वेबसाइट पे जाकर कितनी देर लगती है? व्यक्ति स्वयं कर सकता है ये प्रोसेस? इंस्टेंट प्रोसेस है। आपको वहां पे जाके अपना पैन की डिटेल्स और आधार की डिटेल्स आपने फिल करनी है और आपके पास फिर आधार पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी सबमिट करते ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। जी, तो मोबाइल पे ओटीपी आएगा और आप आसानी से पैन और आधार को लिंक करेंगे। सक्सेसफुल लॉगिन के बाद आप इस पेज पर आते हैं जो कि आपका यानी एसएससी का पेज है। अब बताइए शुभम जी, इनकम टैक्स रिटर्न अगर डालनी हो, और चलिए एग्जांपल लेते हैं जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2021 को, तो हम अब कहाँ जाएं? अगर हमें इनकम टैक्स रिटर्न डालनी है तो फिर हमें सबसे पहले ई फाइल जो डैशबोर्ड के साथ ऑप्शन आ रहा है जी लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, हाँ जी, उस पे क्लिक करना होगा और फिर आपको वो कई सारे ऑप्शन देगा। उसमें आपने सिलेक्ट करना है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल पे ये दो ऑप्शंस आते हैं, पहले इनकम टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स फॉर्म्स। हाँ, तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर दायर करनी है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। अच्छा, लेकिन कई सारे इंडिविजुअल को अदर फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं। जैसे किसी ने फॉरेन पेमेंट करनी है तो उसे फॉर्म 15 सीए भरना है, तो उसके लिए उसे इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर जाना पड़ेगा। जी। तो अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न डालना चाहते हैं तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न्स वाला आइकॉन दबाना है, जिसमें फिर आगे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आते हैं। हाँ, अब जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन आएंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जी, आपने अगर पुरानी रिटर्न जो भरी है वो देखना है तो व्यू फाइल रिटर्न्स। आपने अपना फॉर्म 26 एएस देखना है तो आप 26 एएस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम अभी जैसे बात करें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, तो हम जैसे ही हम ई फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न हमने क्लिक कर दिया, हाँ ये पेज दिखता है। हाँ, तो अब वो हमसे पूछेगा कि हमें कौन से असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल करनी है। तो हमें जैसे अभी 31 मार्च 2021 ईयर की रिटर्न्स बननी है तो हमें असेसमेंट ईयर 21-22 सेलेक्ट करना है। और इसके सामने करंट एवाई लिखा भी आ रहा है। हाँ, करंट असेसमेंट ईयर, यस। ठीक है, अब साथ में शुभम जी ये मैंडेटरी एक फील्ड और पूछता है रेड स्टार के साथ, सिलेक्ट फाइलिंग टाइप, फिर आगे आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB और सिलेक्ट आईटीआर टाइप। इसे भरें या फिर सीधा कंटिन्यू? एज ऑफ नाउ इसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई ड्रॉप डाउन अभी सरकार ने एक्टिवेट नहीं किया है। जी, इसमें ड्रॉप डाउन एक्टिवेटेड नहीं है। तो फिलहाल के लिए अभी हमें सिर्फ असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू दबाते ही अगली स्लाइड में लिखा है यू नीड टू सिलेक्ट अ मोड ऑफ फाइलिंग टू प्रोसीड, और दो ऑप्शंस हैं एसएससी के पास, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑनलाइन के आगे वो रिकमेंडेड भी कह रहा है, तो आप क्या सलाह देंगे? और हमें ये भी बताइए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में फर्क क्या है? आइडली तो ये दोनों ही ऑनलाइन रिटर्न है।
बस इधर अगर संक्षेप में देखा जाए, ऑनलाइन रिटर्न जो इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन लिखा हुआ है, उसे हमें पूरा का पूरा ऑनलाइन फिल करना है। पूरा का पूरा आईटीआर फॉर्म, जैसे आईटीआर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, उसके अंदर आपने ऑनलाइन ही सारी डिटेल फिल करनी है और सबमिट करना है। और जो ऑफलाइन ऑप्शन है, उसके अंदर आपको एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। एक वो छोटा सा इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड हो जाता है। उसमें आपको फिर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। आप अपनी डिटेल अपनी सबमिट कीजिए उसके अंदर, फिर वो एक एक्सएमएल फाइल बनाता है। ये टेक्निकल एक फाइल होती है जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड होती है बाद में। तो वो अपलोड भी ऑनलाइन ही होगी और आपकी ऑनलाइन आईटीआर ही फाइल होगी। बट दोनों में ये फर्क है कि उसके अंदर आपको एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन जिसमें रिकमेंडेड लिखा हुआ है, उसके अंदर यूटिलिटी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं तो एक इनकम तरह टैक्स से की हम ये वेबसाइट। कह सकते हैं ना शुभम जी, जो ऑफलाइन मोड है वो भी ऑनलाइन ही हुआ, जो इंटरनेट की तो जरूरत वहां भी है। हाँ, इंटरनेट की जरूरत वहां भी है। तो आप भी रेकमेंड करते हैं मैं फिर ऑनलाइन ही सिलेक्ट करके प्रोसीड करूं? हाँ, आप ऑनलाइन ही सिलेक्ट करके प्रोसीड कीजिए। और प्रोसीड करते ही इनकम टैक्स रिटर्न, और वो पूछ रहा है यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन, रिज्यूम फाइलिंग, और टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब इधर हमारे पास ये दो ऑप्शन आते हैं। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल करना स्टार्ट नहीं किया तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना होगा, ठीक है। और जैसे ही आपने स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दिया और कोई भी डिटेल्स आपने सबमिट करी हैं, तो वो बैक एंड पे ऑटोमेटिक सेव होती रहती हैं। तो आपको सपोज जैसे कुछ डिटेल पेंडिंग है जो आज नहीं मिल सकती, 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको फॉर्म वो दोबारा भरना पड़े। तो वो सेव हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप ये पूरा लॉगिन करके इधर आएंगे तो सीधा रिज्यूम फाइलिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस समय ताकि हमारे और आप व्यूअर समझ सकें, क्या मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग दबा सकता हूं ताकि सारे ऑप्शंस एक बार फिर देख लें? हाँ, आप दोबारा से स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर सकते हैं। जी, तो मैंने स्टार्ट न्यू फाइलिंग किया और सबसे पहले जो स्लाइड आई उसमें वो पूछ रहा है प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। ऑप्शंस हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स। तो अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, अगर कोई एचयूएफ है तो उसे एचयूएफ सेलेक्ट करना होगा। अदर्स में आ जाएंगे जैसे पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह। ओके, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू दबाते हैं, और उसके बाद यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म, और ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैं देख रहा हूं कि 3 आईटीआर फॉर्म है। तो जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं पिछले फाइनेंशियल ईयर तक तो तकरीबन 6-7 आईटीआर फॉर्म होते थे। यहाँ पर आईटीआर 1, 2 और 4 तीन ही दिखा रहा है। हाँ जी, 7 फॉर्म तो अभी भी हैं, लेकिन ये ऑनलाइन यूटिलिटी जो ऑनलाइन रिकमेंडेड था ना, जब आपको ध्यान होगा भी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन रिकमेंडेड ऑप्शन आ रहा था, उसके अंदर सरकार ने प्रपोज किया है कि आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 तक, 1, 2, 3, 4 ये ऑनलाइन रहेंगे। बाकी हम यूटिलिटी जो 5, 6, 7 है, यूटिलिटी डाउनलोड करके हमें डिटेल सबमिट करके एक्सएमएल जनरेट करना पड़ेगा, और फिर उसे लेटर अपलोड करना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट। अच्छा, यानी शुभम जी जो हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन में चयन करना था, आईटीआर 1 से लेके 4 तक तो मेरे पास चॉइस है, लेकिन 5, 6, 7 में मुझे ऑफलाइन ही चूज करना है। हाँ, आपको ऑफलाइन ही चूज करना है। ये पहले इससे ये आईटीआर 2 और आईटीआर 3, अभी तो आईटीआर 3 सरकार ने इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं किया ऑनलाइन में, लेकिन लेटर ऑन वो कर देगी। पहले सिर्फ आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही ऐसे ऑनलाइन फाइल किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इस बार आईटीआर 2 और आईटीआर 3 को भी इंक्लूड किया। अच्छा, तो इस बार यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में पहली बार है कि आईटीआर 2 और 3 भी ऑनलाइन मोड में फाइल की जा सकती है। यस। तो आईटीआर 3 जैसे अभी ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं है, तो उम्मीद करें कि भाई जल्द ही वो भी दिखेगी हमें यहाँ पर ऑप्शन। हाँ, उम्मीद तो यही है। सरकार ने तो प्रपोज किया है कि आईटीआर 3 भी हम ऑनलाइन सबमिशन में लेके आएंगे, तो हम यही आशा करेंगे कि बहुत ही जल्द हमें वो भी देखने को मिलेगा। तो शुभम जी संक्षिप्त में बताइए आईटीआर 1 और आईटीआर 4, क्योंकि अमूमन अधिकांश जो भारत की जनता है, करोड़ों के जो टैक्स पेयर्स हैं, वो 1 या 4 ही भरते हैं। तो 1 किसको भरनी है और आईटीआर 4 किसको भरनी है? संक्षेप में बोला जाए, आईटीआर 1 उन्हें भरनी है जो कहीं ना कहीं
जॉब करते हैं, जिन्हें इनकम फ्रॉम सैलरी मिलती है प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, लेकिन ITR 4, अब जैसे कोई छोटे दुकानदार हैं जिनकी टर्नओवर ज्यादा नहीं होती, जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी ITR को दायर करते हैं, तो वो ITR 4 को फाइल करते हैं। और सीनियर सिटीजन और उनकी इनकम मान लो सिर्फ पेंशन से है या FD के इंटरेस्ट से, तो उनको ITR 1 भरनी पड़ेगी जी। और यही अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाएगी तो फिर आपको ITR 2 भरनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हाउस प्रॉपर्टी आ जाए तो 2, और 3 जो अभी तक नहीं आई है वो ITR 1 के अंदर इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी आ सकता है, लेकिन अगर सपोज किसी को 2 हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है तो उसे ITR 2 भरना पड़ेगा। ओके, चलिए ये तो संक्षिप्त में हमने जाना ITR 1, 2, 3, 4 के बारे में जी। तो अधिकांश लोगों को ITR 1 या ITR 4 ही भरनी होती है, तो अभी हम 1 को देखते हैं, और 1 ही 4 और 1 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो मैंने ITR 1 सिलेक्ट किया ड्रॉप डाउन मेन्यू से, और अब मैंने दबा दिया प्रोसीड विद ITR 1। अब यहाँ पर वो 3 स्टेप्स बता रहा है। स्टेप 1, वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप फील्ड। सेकंड, कंफर्म योर रिटर्न समरी। थर्ड, वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो शुभम जी, ये जो प्री फिल्ड रिटर्न आ रहा है, क्या ये नया फीचर है जो कि इनकम टैक्स की नई साइट जून में 2021 में लॉन्च हुई, उसका नया फीचर है या पहले भी था? ये फीचर पहले भी था, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे फिल नहीं हुआ करता था। आपको प्री फिल्ड XML डाउनलोड करके ऑफलाइन यूटिलिटी में इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन ऑनलाइन मोड में अब इन्होंने डायरेक्ट ही प्री फिल्ड ITR का ऑप्शन दिया है। अब इसके अंदर लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी डिटेल वो प्री फिल होके आ रही हैं वो ठीक है या उसमें कोई एडिशन करने की जरूरत है, क्योंकि प्रीफिल होके वही आएगी जो इनकम टैक्स को पता होगा। कुछ आपकी इनकम्स ऐसी भी हो सकती हैं जो इनकम टैक्स को ना पता हो और जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भरना मैंडेटरी हो, तो उसका आपको ध्यान रखना है और वो सारे चेंजेस करके आपको सबमिट करनी है रिटर्न जी। यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 जो 31 मार्च 2021 को संपन्न हुआ, अब पहली बार है कि ऑनलाइन मोड में ही प्री फिल्ड डेटा आपको मिलेगा, तो एकाएक हम ये कह सकते हैं एसएससी के लिए आसान हो गया है रिटर्न भरना। हाँ, एसएससी के लिए आसान हो गया रिटर्न भरना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड से पहले मैं चाहूंगा व्यूअर्स देखें कि उसके नीचे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी प्रोवाइड की गई है ताकि हम जल्दी से अपनी रिटर्न दायर कर सकें। तो चाहे फॉर्म 16 की बात हो, हाउस रेंट रिसीट या इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स की, क्या इसकी हम एक स्कैन कॉपी अपने पास रखें? आगे रिटर्न फाइल करने में क्या उन्हें अपलोड करना होगा? नहीं, इसको आप अपने पास ही रखेंगे। बस सरकार ने बोला है कि आप अपने पास ये रेडी रखें ताकि आप जब फॉर्म फिल करें तो आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत ना पड़े, आपके सामने सारी डिटेल्स हो। लेकिन ये डिटेल्स आपको संभाल के रखनी है, कहीं ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड नहीं करना। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहीं नहीं करने हैं। तो शुभम जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेस कर दो। यस 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 यस, लीजिए, प्रेस करते ही वो पूछ रहा है, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। Are you filing the income tax return for any of the following reason? तो शुभम जी, अब तक हमें ये तो पता था कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, उससे ऊपर यदि एसएससी की आय है तो वो रिटर्न भरे। लेकिन जो दूसरा आइकॉन है, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग वन और मोर कंडीशंस प्रोवाइडेड इन 7th प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये थोड़ा बताइए, ये क्या नया प्रावधान आया है? देखिए ये प्रावधान नया है, लेकिन इतना भी नया नहीं है क्योंकि पिछले साल भी ये प्रावधान रिटर्न के अंदर इंक्लूड था। एक्चुअली में सबसे पहला जो प्रोविजन है वो उन्हें सिलेक्ट करना है जिनकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ऊपर होती है। ठीक है, भले उस पर टैक्स बन रहा हो या ना बनना हो, उन्हें रिटर्न भरना जरूरी होता है जिनकी भी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो। अब दूसरा प्रोविजन ये लेके आए थे कि अगर वो पहले प्रोविजन में नहीं आ रहे हैं, अगर उनकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो आप वो देखना चाहती है सरकार कि आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर डिपॉजिट हुआ है तो आपको रिटर्न दायर करनी है। तो वो सरकार जानना चाहती है कि क्यों हुआ था आपके करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सबमिट। अगर आपने कोई फॉरेन टूर किया है तो उसमें आपका 2 लाख से ऊपर का खर्चा हुआ है तो आपको वो रिटर्न भरने की जरूरत है, भले आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम हो। और अगर आपने
पूरे साल में अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ऊपर का पे किया है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने की जरूरत है जी। और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो आपने बताया कि फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए, तो महिला पुरुष दोनों के लिए यही है क्या? सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में कुछ इजाफा है? सीनियर सिटीजन के लिए ये बेसिक लिमिट 3 लाख हो जाती है और जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं 80 इयर्स और अबव उनके लिए 5 लाख। जी, तो मैंने ये पहला सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें ये तीसरा अदर्स, तो अदर्स भी कोई यूज होता है? अदर्स कोई अपनी रिटर्न वॉलंटरी भरना चाहता हो, अच्छा। अगर उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है लेकिन फिर भी वो इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहता हो तो वो अदर सिलेक्ट करके रिटर्न फाइल कर सकता है। अरे वाह, चलिए मैंने पहला आइकॉन सिलेक्ट किया, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एंड प्रेस कंटिन्यू। अब कंटिन्यू प्रेस करते ही ये आ गई जी स्लाइड, वी हैव प्री-फिल्ड योर रिटर्न based on information available with the income tax department. Please confirm that the details in each section are correct to proceed. Okay press करना है? Yes, okay press करना है जी। अब इसके बाद ये सारी जो 5 चीजें हैं ऊपर लिखा हुआ है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब सरकार ने जितना भी उसके पास डेटा है वो इसके अंदर प्रीफिल कर देती है। अब पर्सनल इन्फो सबसे एक एक करके हमें हर हेड के अंदर जाना होगा। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके देखना होगा कि जो भी डिटेल्स भरी हुई हैं वो करेक्ट है या नहीं है। सब ठीक है, बैंक डिटेल्स वगैरह, तो मुझे बस कंफर्म करना है यहाँ पर। हाँ जी, ठीक है, ये मैंने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद एक जगह वो एरर दिखा रहा है, सिलेक्शन ऑफ ईदर ऑफ द ऑप्शंस, आर यू ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजीम। अच्छा, ये पिछली बार एक हमने देखा था शुभम जी कि आप टैक्स रिजीम कौन सा चूज करना चाहते हैं, तो क्या ये एक आइकॉन भरना पड़ेगा इस बार? हाँ, ये भरना पड़ेगा सर। आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना चाहते हैं, न्यू चूज करना चाहते हैं? और जैसे देखिए, अगर मैं यस प्रेस करता हूं तो वो कह रहा है सिंस यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC you will not be eligible to set off house property loss and claim certain deductions. तो वो पूछ रहा है do you want to proceed, तो इसका मतलब वो आगाह करता है अगर आप नई रेजीम पे आना चाहे तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसमें तो फिर जो पहले नई थी तो नो ही करना ठीक रहेगा, जो चलता चल रहा है। मतलब वो एसएससी को देखना पड़ेगा कि उसके लिए बेनिफिशियल क्या है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर उसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है तो फिर न्यू टैक्स रिजीम में वो सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज वो ओल्ड ही सिलेक्ट करेगा। ओके, और उसके बाद बैंक डिटेल्स में वो पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड अनदर। अगर हम एक बैंक अकाउंट, सरकार ने एक चेंज और किया है जी। सरकार ने कहा है अगर आप रिटर्न दायर कर रहे हैं तो कम से कम एक बैंक अकाउंट को आपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर वैलिडेट करना है। अच्छा, तो आप वो अकाउंट वैलिडेट करेंगे पहले, तभी आपकी रिटर्न दायर होगी। अच्छा, तो अब मैं वापस कैसे जाऊं? जो 5 चीजें थी, बैक टू समरी पे आ जाऊं? यस। अच्छा जी, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करिए, फिर दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम, इसको भी जब तक पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं होगा, जब तक ग्रॉस टोटल इनकम एक्टिवेट नहीं होगा, एक एक करके ऐसे ही आपको सारी डिटेल्स कंफर्म करनी होंगी और तभी आप नेक्स्ट डिटेल आप वेरीफाई कर सकते हैं और उसे कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हुए पांचों को कंफर्म करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड और फाइनली टोटल टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद फिर कैसे कंक्लूड कैसे करेंगे रिटर्न दायर करना? फिर आपको साइड में ये प्रोसीड बटन एक्टिवेट हो जाएगा जी, और जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि आपको अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करनी है या डीएससी लगाना है या आपको साइन करके बेंगलुरु भेजनी है। जैसे भी आपको करना हो, जो भी आपको सुविधा लगे कि आपको ई वेरीफाई करना है या आपको साइन करके बेंगलुरु भेजनी है, तो आप वो रिटर्न वहां पे फिर सबमिट करके उस हिसाब से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आखिरी सवाल शुभम जी, ये जो प्रोसीड के साथ लिखा है डाउनलोड JSON, ये क्या भला है? ये एक्चुअली पहले जैसे XML फाइल चला करती थी ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जी,
अब ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज में उन्होंने एक फाइल बनाई है JSON फाइल, यही जीएसटी पे लगा करती है और अब ये इनकम टैक्स पे भी एप्लीकेबल करती है। तो जैसे वो ऑफलाइन यूटिलिटी थी, उसके अंदर कभी इंपोर्ट करना हो या अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रखना हो, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज में आपकी आइडिया सेव हो जाएगी। बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो हमने यहाँ पे चर्चा की है उससे व्यूअर्स को काफी लाभ मिला होगा। तो आप रेकमेंड करेंगे शुभम जी कि असेसी जो है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाए और वो खुद भी प्रयास कर सकता है, इतना मुश्किल नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न को दायर करना? हाँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कम से कम एक बार तो उसे प्रयास करके देखना चाहिए कि वो खुद अपने रिटर्न को दायर कर सकता है या नहीं कर सकता। जी, पर अब आज सरकार बहुत ही इनिशिएटिव लेके इनकम टैक्स की रिटर्न को बहुत ही सरल करे जा रही है, तो उसका लाभ असेसी को लेना चाहिए। जी, और फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2021 को संपन्न हुआ है उसमें इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी नौकरी से आय है, लास्ट डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है रिटर्न के लिए? अभी फिलहाल सरकार ने 31 जुलाई से वो डेट एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दी है, तो अभी लास्ट डेट उसके लिए 30 सितंबर ही होगी। जो सैलरी से अपनी आईटीआर मतलब आईटीआर 1 के लिए वो लास्ट डेट 30 सितंबर मानी जाएगी। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि असेसी आखिरी डेट का इंतजार नहीं करेंगे, फॉर्म 26AS चेक करेंगे। अगर टीडीएस उनका पूरा आ गया है तो अब जो शुभम जी ने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताई है उसको फॉलो करते हुए जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। सीए शुभम गोयल, आज कार्यक्रम में आके हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।